सा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। बी न्यूज नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आज हम उस जगह खड़े हुए हैं जहां कल शाम बीजापुर के तारीखी शहर महतर महल को बिजली गिरने से नुकसान हुआ। इसे कुदरत की नाराजगी कहे या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाही, जबकि बीजापुर का ये तारीखी शहर इन्हीं इमारतों की खूबसूरती की वजह से मशहूर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ये जो मलबा खूबसूरत डिजाइन आर्किटेक्चर का जो गिरा हुआ है, ये इसी महतर महल के मीनार की गुम्बद का है जहां कल बिजली गिरने की बात बताई जा रही है। अगर गौर से इन पत्थरों को आपको अगर फुर्सत है तो सुन सके तो सुन ले, सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है इन पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती हैं। ठीक इसी अशआर की तरह क्या हम इस विरासत को संभाल पाएंगे? क्या आने वाली नस्लें इस विरासत को देख पाएंगी? बिजली कुदरत का एक नाराजगी का इशारा कहे या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाही, जिसकी सही देखभाल भी उनकी जिम्मेदारी है, जबकि इन इमारतों से करोड़ों का टिकट के जरिए इनको मुनाफा भी होता है। बल्कि यहाँ अक्सर ये शिकायत मिलती है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अक्सर इन इमारतों की लापरवाही बरतता है, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। कल बिजली का जो मार इस गुम्बद पर गिरा है, इसके लिए दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम इन बिजलियों की ताकत को भी रोक सकते हैं। क्यों ऐसे हालात और यहाँ मशीनरी नहीं लगाई गई जिससे ऐसे कई कुदरती आफत से ऐसे ऐतिहासिक इमारतों को बचाया जा सके? आसपास के इलाके के लोगों का भी कहना है कि बिजली की वजह से ही ये मीनार की गुम्बद गिरी हुई है। जो मलबा आप देख सकते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब तक यहाँ पर नहीं पहुंची, जबकि कल इसी जगह शाम के वक्त बिजली गिरने से यहाँ पास ही में नीचे खड़ी गाड़ी का भी काफी नुकसान हुआ है, जिसके मालिक इनामदार बताए जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर बैरिकेड के तौर पर कुछ पट्टियां लगाकर जो मलबा गिरा हुआ था इसको साइड में किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं कि यह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगाया हुआ बोर्ड है जिस पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बताया गया है इस महतर महल को। आप ही सोच सकते हैं कि ये कितना सुरक्षित है। आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही लापरवाही बढ़ती गई तो बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं। आप इसकी खूबसूरती और इसका डिजाइन भी देख लें। क्या हम इस विरासत को आने वाली नस्लों के लिए बचा पाएंगे? ये तो तय है कि कुदरत हमसे नाराज है। अगर इसी तरह नाराजगी रही तो ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को हम बचा सकते हैं। इसकी मजबूती अब खोखली हो रही है, दीवारें अब गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो। अब ऐसे कई इमारतें हैं जो दरारें पड़ने से गिरने की कगार में हैं। हमने देखा है कि बिजलियां खेत खलियान और दरख्तों पर गिरती हैं, जहां पर आग के शुआएं भी निकलती हैं। ये बीजापुर के इतिहास में पहला मामला है कि किसी ऐतिहासिक स्मारक पर इस तरह से बिजली गिरकर नुकसान हुआ है। ताकि मैंने शुरुआत में कहा था कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है इन बेजान पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती हैं। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है और खासकर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कि इस ऐतिहासिक धरोहर, इस बीजापुर की खूबसूरत इमारतों को बचाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। आने वाले दिन इससे भी भयानक हो सकते हैं क्योंकि कुदरत हमसे नाराज है। मैं आबिद हुसैन शेख, कैमरामैन सुफियान के साथ बी न्यूज नेशन बीजापुर।